तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना टॉपिक था वर्ण विचार। कौन सा टॉपिक था? वर्ण विचार। ठीक है, शुरुआत करते हैं, कंटिन्यू बने रहे। वर्ण विचार अपन ने स्वर के भेद पढ़ लिए, सारे व्यंजन के भी सारे भेद पढ़ लिए। ठीक है, और अब इसमें कोई कुछ बचे हुए हैं जो पार्ट है वो मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ठीक है, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था व्यंजन के 3 प्रकार और बताए थे अलग से। ठीक है, खड़ी पाई के आधार पर, पूंछ वाले व्यंजन और गोल आकार वाले व्यंजन। ठीक है, तो उस दिन अपन ने गोल आकार वाले व्यंजन पढ़े थे, उसको आज अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। इससे पहले कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं अपन। गोल आकार वाले व्यंजन, गोल आकार वाले व्यंजन। ठीक है, गोल आकार वाले व्यंजन अपन ने देखे थे, कितने होते हैं? 9। कितने होते हैं? 9, जिसमें से कवर का पंचम अक्षर ण, चवर का द्वितीय अक्षर छ, टवर का प्रथम ट, द्वितीय ठ, ड और ढ। ठीक है, ठीक है, ढ। उसके बाद में देखो द, फिर अगला रे और अगला है। ठीक है, 3 3 6 और 3 9। ठीक है, अब इसमें से अपन ने वो देख लिया था कि गोल आकार वाले व्यंजन हैं वो स्वर रहित अगर होते हैं तो उनको किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैंने आपको उस दिन बताया था कि गोल आकार वाले व्यंजन हैं और वो स्वर रहित है। कैसे हैं? स्वर रहित। ठीक है, तो उनको किस प्रकार से लिखेंगे? या तो आगे आने वाला व्यंजन है उसको उसके नीचे लिख देंगे, या उसके आगे जोड़ देंगे, या उसके आगे जोड़ देंगे। जैसे कि ट गोल आकार वाले व्यंजन है और ये क्या है? अपना स्वर रहित है। क्या है? स्वर रहित। अब मैंने कहा था कि गोल व्यंजन जो है उसको अगर स्वर रहित होता है और वो क्या नाम से उसको आगे जोड़ना, दूसरे अक्षर में उसको जोड़ना है, दूसरे शब्द में उसको जोड़ना है। ठीक है, तो उसके आकार चेंज नहीं करते, उसके आकार में परिवर्तन नहीं करते। ठीक है, जैसे कि ये गोल आकार ये है तो इनके आकार है ना इनका, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, तो या तो इसको आगे जोड़ देंगे या इसको नीचे जोड़ देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं मिट्टी। ठीक है, अब ये गोल व्यंजन है कि नहीं? टे गोल व्यंजन है ना, ये हलन था मतलब स्वर रहित था, तो इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया ना, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया, क्योंकि गोल आकार वाले व्यंजन है उसके आकार में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। या तो उसके नीचे जोड़ते हैं या उसके आगे जोड़ते हैं। अपन इसको ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, या तो उसके नीचे जोड़ते हैं या उसका आकार कोई उसके आगे जोड़ते हैं, उसके आकार में किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ठीक है, तो ये 8 जो 9 गोल आकार वाले व्यंजन हैं उसमें से अपन ने ये 8 देख लिए। एक रे जो है इसका कुछ अलग प्रकार है, रे जो है इसका कुछ अलग प्रकार है। ठीक है, तो रे अपना जो गोल आकार वाला व्यंजन है इसका प्रकार आपको बताता हूँ, ये कितने प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो रे को अपन 4 प्रकार से लिख सकते हैं। कितने प्रकार से लिख सकते हैं? 4 प्रकार से। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला, एक तो पूर्ण रे स्वर सहित। ठीक है, पूर्ण रे स्वर सहित, पूर्ण स्वर सहित। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा अपना इस प्रकार से भी लिखते हैं इसको, ऊपर रेफ क्या, रेफ होता है ना, रेफ आदेश, रेफ उसकी तरफ से लिखते हैं इसको इस प्रकार से। ठीक है, ऊपर ये ऐसे। ठीक है, तीसरा जो है ये होता है स्वर रहित। ये कौन होता है? स्वर रहित। एक तो होता है रे पूरा पूर्ण स्वर सहित होता है वो। ठीक है, उसमें स्वर मिला हुआ होता है, वो पूर्ण होता है पूरा। ठीक है, दूसरा होता है वो ऊपर रेफ के आदेश जैसा होता है और वो होता है स्वर रहित। वो कैसा होता है? स्वर रहित। ठीक है, अगला जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि नहीं होता, अपन ऐसे उसके ऐसे निशान लगाते हैं, इस प्रकार से रे लिखते हैं अपन। वो कब लिखते हैं? वो 4 उदाहरण आपको बताऊंगा कैसे कब कौन सा लिखा जाता है। ठीक है, तो ये देखो, तो ये होता है स्वर सहित। ये कौन होता है? स्वर सहित। ठीक है, चौथा जो प्रकार है वो अपन ऐसे लिखते हैं कि नहीं लिखते, इस प्रकार से नीचे कोई भी जैसे शब्द है, कोई सा वर्ण है उसके नीचे इस प्रकार से लिखते हैं, नहीं लिखते अपन, लिखते हैं ना। ये चौथा प्रकार ये भी होता है स्वर सहित। ये भी कौन होता है? स्वर सहित। ठीक है, रे के कितने प्रकार है लिखने के? 4। कितने प्रकार है? 4, जिसमें से पहला ये तो अपन सब जानते ही हैं,
ठीक है। रे पूर्ण ये स्वर सहित होता है, इसको तो अपन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा जो है वो अपन ऊपर ये उसके तरफ से लगाते हैं रेफ के तरीके से, ये ना ये स्वर रहित होता है, ये स्वर रहित होता है, तो ये कब लगाते हैं, तो ये कब लगाते हैं और ये कब लगाते हैं, तो आओ मैं आपको बताता हूं, ठीक है। ठीक है, रे का देख लिए, 4 प्रकार देख लिए अपन ने। अब उसमें से पहला अपन ये देखते हैं, ये तो पूरा रे वो तो अपन जानते ही हैं, ठीक है। अगला देखते हैं अपन ये वाला चिन्ह जो कब लगाते हैं रे में, ये कब लिखते हैं, ठीक है। देखते हैं, जैसे कि अपन ने वर्ण पढ़े थे खड़ी पाई वाले वर्ण, कौन से पढ़े थे, खड़ी पाई वाले वर्ण, कितने पढ़े थे टोटल, खड़ी पाई वाले कितने पढ़े थे, खड़ी पाई वाले कितने पढ़े थे 22, कितने पढ़े थे 22, प्लस में 2 पूंछ वाले पढ़े थे ना, 2 पूंछ वाले पढ़े थे नहीं पढ़े थे, क और फ 2 पढ़े थे ना, टोटल कितने 24, टोटल कितने 24, ठीक है। तो ये 24 वर्ण खड़ी पाई वाले प्लस में 2 पूंछ वाले, खड़ी पाई वाले प्लस में 2 पूंछ वाले, ये 24 वर्ण अगर स्वर रहित है, ये कैसे हैं 24 वर्ण कैसे हैं, स्वर रहित, कौन से, स्वर रहित, ठीक है। और ये स्वर रहित है और इसमें अपन को स्वर सहित पूरा रे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, रे, तो उसको इस प्रकार से जोड़ते हैं, उसको किस प्रकार से जोड़ते हैं, इस प्रकार से जोड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख लो, अपन लिखते हैं प्रकाश, क्या लिखते हैं, प्रकाश। अब इसके टुकड़े करते हैं, जैसे कि अपन अब पे ना, तो पे खड़ी पाई वाला ना अलंत कर दिया, प्लस में क्या मिला हुआ है, पे में रे, क्या मिला हुआ है, रे। अब रे क्या है, इसमें पूरा स्वर सहित है, रे पूरा का क्या है, स्वर सहित, रे अलंत प्लस में ए, प्लस में के, प्लस में आ, प्लस में से, प्लस में ए, से में मिला हुआ है ना। अब देखो खड़ी पाई वाला वर्ण है कि नहीं, पे खड़ी पाई वाला है ना, स्वर रहित है ना, स्वर रहित है कि नहीं, ठीक है, आधा है ना। अब रे क्या है, पूरा, रे क्या है, पूरा, रे प्लस में है, रे पूरा है ना, स्वर सहित है ना, ठीक है। तो खड़ी पाई वाले वर्ण उसके पीछे अगर रे स्वर सहित आ रहा है, रे कैसा आ रहा है, स्वर सहित, तो उसको अपन किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से, किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से। मैंने आपको बताया था खड़ी पाई वाले वर्ण 22 प्लस 2 के और फे पूंछ वाले, अगर 24 वर्ण स्वर रहित है और उसके पीछे स्वर सहित अगर अपन को रे जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ेंगे, नीचे इस प्रकार से, किस प्रकार से, नीचे इस क्रॉस के इस प्रकार से जोड़ेंगे। आया समझ में, ठीक है। अगला देखते हैं अपन, दूसरा कौन सा है, एक ये प्रकार का है ना, ठीक है, ये प्रकार है कि नहीं, इसमें रहेगा, इस प्रकार से नीचे जोड़ते हैं ना अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से कब जोड़ते हैं, देखो गोल आकार वाले वर्ण, ठीक है, गोल आकार वाले वर्ण, ठीक है, गोल आकार वाले वर्ण अपने पढ़े थे 9, कितने पढ़े थे 9, जिसमें से एक रे अपने ले लिया, बचे 8। तो 8 जो गोल आकार वाले वर्ण हैं उसके नीचे अपन जो है इस प्रकार से लिखते हैं, अगर वो आपको स्वर रहित मिलते हैं, जैसे कि टे, अगर ये स्वर रहित है, ये क्या है, स्वर रहित, प्लस इसको स्वर सहित अगर इसमें रे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, रे, स्वर रहित, स्वर सहित क्या जोड़ना है, रे, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे अपन, इसके आधार उसमें चेंज नहीं करेंगे, रे को इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे, किस प्रकार से जोड़ेंगे, इस प्रकार। ये तो पहले अलग था ही, तो रे को इस प्रकार से इसमें जोड़ेंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे देखो ट्रक, क्या है, ट्रक, ट्रक है ना, ट्रक है ना, तो ट्रक में टे, ये पहले हन था, मैंने आपको बताया था, टे ये गोल आकार वाले वर्ण है, गोल आकार वाले जो वर्ण हैं वो अगर स्वर रहित है, वो कैसे हैं, स्वर रहित, और उसमें स्वर सहित वाला अगर रे आपको जोड़ना है तो नीचे इस प्रकार से जोड़ते हैं, ठीक है। तो अपन उदाहरण के तौर पर जैसे ट्रक देख रहे हैं, तो टे में टे हलंत है ना, आधा है कि नहीं, स्वर रहित है कि नहीं, प्लस में अब रे जुड़ा हुआ ना, तो रे तो क्या है, पूरा, रे क्या है, पूरा, स्वर रहित, स्वर सहित, रे प्लस में ए, प्लस में के, प्लस में ए, ये हुआ ना, ठीक है। तो टे स्वर रहित है, प्लस में रे स्वर सहित है, ये इसमें स्वर मिला हुआ है, तो जब गोल आकार वाले वर्णों के पीछे अगर रे अपने स्वर रहित, वो स्वर सहित वाला रे जोड़ना है तो उसको अपन इस प्रकार से जोड़ते हैं। आगे समझ में, ठीक है। तो ठीक है, 3 पढ़ चुके अपन। चौथा जो प्रकार है रे का लिखने का, वो अपन ये पढ़ा था ना ये, ठीक है। तो ये कब लिखा जाता है, तो ये अपने अगर रे क्या है, स्वर रहित, ये रे क्या है, स्वर रहित, और आगे के जो व्यंजन है खड़ी पाई वाले, उसमें अगर स्वर रहित रे जोड़ते हैं तो वो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। जैसे कि अपन देखो उदाहरण,
सपोज करो मैं वर्ण है, मैं क्या है, मैं वर्ण व्यंजन, ये हलंत है, क्या है, हलंत यानी स्वर रहित है, ठीक है। लेकिन इसको अगर स्वर सहित लिखेंगे, क्या लिखेंगे, स्वर सहित, प्लस में रे क्या लिखेंगे, स्वर रहित, ले क्या लिखेंगे, स्वर रहित, ठीक है। तो जब व्यंजन पूरा हो यानी व्यंजन स्वर सहित हो, खड़ी पाई वाले वर्ण स्वर सहित हो, प्लस में अगर रे जो स्वर रहित है मतलब आधा है हलंत वाला, तो इसको इसमें अगर जोड़ते हैं तो इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं। आइए समझ में, उदाहरण देखते हैं इसे। कर्म, क्या है, कर्म, ठीक है। अब कर्म में क्या पूरा है तो इसको आधा करते हैं, प्लस में ए, प्लस में मैं। अब मैं में क्या है, स्वर है, मैं में क्या है, स्वर है, क्यों, क्योंकि जो ये रे है ना ये ऊपर जा रहा है, इसमें कोई वजन नहीं है, वजन वाले नीचे लटकते हैं और जो वजन नहीं होते उसमें ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो इसमें वजन नहीं है, कहने मतलब स्वर नहीं है, स्वर में क्या नहीं है, स्वर नहीं है। तो मैं में क्या मिला हुआ है, स्वर ए, क्या मिला हुआ है, स्वर ए, प्लस में रे हलंत, ठीक है, इसमें स्वर नहीं है। तो क्या पूरा क्या लिख दिया, प्लस में मैं, प्लस में रे हलंत। तो जब मैं रे हलंत जोड़ते हैं मतलब रे स्वर रहित जोड़ते हैं तो वो ऊपर जाता है, कहा जाता है ऊपर। तो ये रे के 4 प्रकार मैंने बता दिए लिखने के, किस प्रकार से अपन इसको रे को लिखते हैं, ठीक है। ठीक है विद्यार्थियों, आपने देख लिया रे के 4 प्रकार, देख लिया किस प्रकार से लिखते हैं। अगर आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें अगर हिंदी शामिल है तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आप देखिए वीडियो, आपको सब कुछ समझ में आएगा, चुटकियों में सवाल सोल्व करोगे, कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो अगला देखते हैं अपन। आपने देखा होगा कि कोई भी अक्षर होता है, जैसे ये सपोज करो कोई वर्ण है, ठीक है, जिसके ऊपर भी बिंदी लगी हुई होती है, इधर भी बिंदी लगी हुई होती है, इधर नीचे भी लगी होती है और इधर भी लगी होती है, चारों तरफ क्या लगी होती है, ये टिपकी लगी हुई होती है ना। तो ये 4 जो टिपकी है, ऊपर वाली है, साइड ये नीचे वाली है, साइड वाली, तो ये क्या है, ये क्या है। सपोज करो कोई भी वर्ण है, अपन में लिखते हैं जिसके ऊपर ये बिंदी भी है, ऊपर ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो इनका चिन्ह क्या है, क्या कहते हैं इनको, ठीक है। देखते हैं अपन क्या कहते हैं। ये पहली जो है इसको कहते हैं अपन अनुस्वार, क्या कहते हैं, अनुस्वार, क्या कहते हैं, अनुस्वार। ये अनुस्वार चिन्ह है, ये क्या है, अनुस्वार चिन्ह है, ठीक है। अब ये अनुस्वार किसके ऊपर लगता है, ठीक है। तो अनुस्वार जो चिन्ह है इनकी गणना केवल स्वरों के साथ की जाती है, किसके साथ की जाती है, स्वरों के साथ। अपने जो स्वर होते हैं ना, स्वर 11, उनके साथ ही अनुस्वार चिन्ह लगाया जाता है, व्यंजनों के साथ इनकी गणना नहीं होती। केवल जो अनुस्वार जो चिन्ह है इनको अपन अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अयोगवाह, अपन पढ़ चुके पहले अयोगवाह वर्ण। अयोगवाह वर्ण 2 बताए थे मैंने आपको पहले, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। तो ये अनुस्वार और विसर्ग है, इनकी गणना किसके साथ होती है, स्वरों के साथ। किसके साथ होती है, स्वरों के साथ। कैसे होती है देखो आपको बताता हूं मैं। जैसे अपन ने लिखा कंठ, क्या लिखा, कंठ। अब ये ऊपर जो अनुस्वार चिन्ह लगा हुआ है, ये मत सोचना आप ये व्यंजन के ऊपर है, कै के ऊपर है, कै के ऊपर तो है लेकिन कै के साथ जुड़ा हुआ नहीं है ये। इसका अपन टुकड़े करते हैं तब पता चलेगा। कै, कै आधा, प्लस में ए, प्लस में है, प्लस में ए, ठीक है। तो ए बाहर है ना, तो ये ए अनुस्वार, ये किसके ऊपर है, स्वर के ऊपर। किसके ऊपर है, स्वर के ऊपर, न कि कै के ऊपर। है समझ में। जो अनुस्वार जो चिन्ह है ना, ये किसके ऊपर है, ए के ऊपर। किसके ऊपर, ए के ऊपर। इसलिए जो अनुस्वार जो चिन्ह है उसकी गणना केवल किसके साथ की जाती है, स्वरों के साथ। उनका जो उपयोग होता है वो किसके साथ होता है, स्वरों के साथ। इनको अयोगवाह वर्ण भी कहते हैं। ऊपर वाला समझ में आया, ठीक। अगला ये वाला देखते हैं। ये वाला क्या है, ये जो टिपकी साइड में लगी होती है इसको कहते हैं पंचमाक्षर बिंदु। क्या कहते हैं, पंचमाक्षर बिंदु। पंचमाक्षर बिंदु कौन सा, जैसे क वर्ग है, कौन सा वर्ग, क वर्ग। क वर्ग का जो पंचम अक्षर होता है ना, क्या होता है ना, उसके पीछे लगाते नहीं लगाते अपन, न के पीछे बिंदी रहती है ना, तो इसका जो चिन्ह है ये, इसका उसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर बिंदु। कभी भी पूछ ले, कोई भी आपको वर्ण देके उसको पूछ ले ये चिन्ह लगा हुआ है और पूछे तो ये क्या है, कौन सा संकेत है ये, तो ये है पंचमाक्षर बिंदु। उसको क्या कहते हैं, पंचमाक्षर बिंदु। क वर्ग का है पीछे। 2 क्लियर हो गए। तीसरा, ये कब लगता है, ये मैंने आपको बताया था कि 2 वर्ण बताए थे, कौन से, उद्क्षिप्त। कौन से, उद्क्षिप्त। उद्क्षिप्त वर्ण आपको बताए थे मैंने, 2 प्रकार, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। इसको अपन ताड़न जात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ताड़न जात। ये संस्कृत से आए हुए जो वर्ण है 2, ड और ढ, ड और ढ। अगर इनके नीचे अगर ये नुक्ता ये लगाते हैं अपन, नुक्ता चिन्ह ये, ठीक है, ये अगर नहीं लगाएंगे
उत्क्षिप्त या ताड़जातीय चिन्ह ये नहीं लगाएंगे तो ये डे और ढही रहेंगे। लेकिन हिंदी में इनको उच्चारण क्या होता है लगाने के बाद में अड़े और अड़े, अड़े और अड़े। ठीक है, तो ये समझ में आ गया नीचे किसके चिन्ह लगते हैं। ये केवल दो वर्णों के नीचे लगते हैं, अड़े और अड़े। ठीक है, अड़े और अड़े, इनको कहते हैं ताड़नजात या उत्क्षिप्त वर्ण, उत्क्षिप्त वर्ण। 3 क्लियर हो गए। अगला ये देखो, ये कब लगाते हैं अपन ये है, ये अरबी फारसी, अरबी फारसी वाले जो वर्ण है उनके साथ लगता है। अरबी फारसी वाले वर्ण है उनके साथ में ये चिन्ह लगता है। अब अरबी फारसी वाले वर्ण कौन से हैं? अरबी फारसी वाले केवल 5 वर्ण है। कितने वर्ण है? 5। एनसीईआरटी वगैरह कभी इसको 3 भी मानती है। क्या मानती है? 3। बाकी शुरुआत से इनको कितना माना गया है? 5। कितने माने गए हैं? 5। अरबी फारसी वर्ण 5 कौन कौन से हैं? क, ख, ग, ज और फ। क, ख, ग, ज और फ, ये 5 वर्ण हैं, इनको अरबी फारसी वर्ण कहते हैं। और इनके आगे ये चिन्ह लगता है, नुक्ता वाला। किसका चिन्ह लगता है? ये नुक्ता वाला चिन्ह इनके नीचे, इनके साइड में लगता है। ये 5 वर्ण अरबी फारसी वाले वर्ण हैं। तो आपको मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ जो बताइए आपको 4 प्रकार की है वो सारी क्लियर हुई होगी। ठीक है, पहला जो है अनुस्वार वाला, इनकी गणना केवल स्वरों के साथ में की जाती है और इनको अव्ययभाव वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण मैंने आपको देके बता दिया। ये साइड वाला है, ये पंचमाक्षर बिंदु को कहते हैं। पंचमाक्षर बिंदु है, केवल के जो अंतिम अक्षर है, मतलब 5वां जो वर्ण है उसके साथ में इसकी गणना की जाती है, उसके साथ ये लगाया जाता है। नीचे आपको बता दिया कि ये उत्क्षिप्त वर्ण और ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं, और ढह और ढह, ढह और ढह। ठीक है, टैबर का तीसरा और चौथा वर्ण उसके साथ इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको बता दिया नुक्ता वाला चिन्ह, ये अरबी फारसी वाले जो वर्ण है 5 क, ख, ग, ज और फ, उनके साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तो ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ समझ में आया आपके। अब अपन देखते हैं थोड़ा कुछ, जैसे अपन ने व्यंजन में पढ़े थे क्या? अंतस्थ व्यंजन। क्या पढ़े थे? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे ना? कितने होते हैं अंतस्थ व्यंजन? 4। कितने होते हैं? 4। य, र, ल और व। ठीक है, 4 अंतस्थ व्यंजन पढ़े थे। ठीक है, इसमें से ये जो ये है ना, ये और व, ये और व, ये और व, ये 2 वर्ण जो होते हैं इनको अपन अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर। कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि अर्धस्वर कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो अर्धस्वर 2 प्रकार के हैं, ये और व, ये और ये। कितने होते हैं अर्धस्वर? 2, ये और व। आई समझ में? अब ये और व को अर्धस्वर क्यों कहते हैं? अर्धस्वर इसलिए कहते हैं कि ये जो ये और व जो है ये स्वर और व्यंजन के बीच का है, स्वर और व्यंजन का बीच का है। इनका जो उच्चारण होता है ये लगभग स्वरों की भांति होता है। किसके भांति होता है? स्वरों की भांति। जिह्वा अपनी कहीं भी स्पर्श नहीं करती, इनके उच्चारण में जिह्वा कहीं भी स्पर्श नहीं करती। लगभग इनका जो उच्चारण होता है वह स्वतंत्र रूप से होता है। किस प्रकार से होता है? स्वतंत्र प्रकार से। इनको स्वर और व्यंजनों का बीच का जो कड़ी माध्यम, बीच का जो माध्यम है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धस्वर कहते हैं। तो आगे समझ में 2 अर्धस्वर बता दिया आपको, ये और वे, ये और वे। ठीक है, अब अगला जो देखते हैं अपन मात्राओं की गणना। किसी गणना? मात्राओं की गणना। इसके कई प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं मात्राओं की गणना वाले। कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, कई प्रकार जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें कई प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं मात्राओं की गणना। अब अपन देखते हैं कि स्वर पढ़े थे अपन ने 11। कितने पढ़े थे? 11 स्वर पढ़े थे। उसमें मात्राएं पढ़ते हैं। मात्रा क्या पढ़ते हैं? मात्राएं। अब स्वरों की संख्या तो होती है कितनी? 11। कितनी होती है संख्या? कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। लेकिन इनका जो प्रतीक जो चिन्ह है, प्रतीक रूप है इनका, प्रतीक रूप, वो कितने होते हैं? 10। कितने होते हैं? 10। प्रतीक रूप कितने होते हैं? 10। देखो स्वर कितने? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, ये अपने स्वर पढ़े थे। लेकिन जो प्रतीक जो रूप है, अपन प्रतीक रूप को जो लिखा हुआ देख सकते हैं, संकेत रूप मानो, प्रतीक रूप मानो, संकेत रूप, जो प्रतीक रूप या संकेत रूप, ठीक है, वो कितने हैं? 10। वो कितने हैं? 10। कितने हैं? 10। कौन कौन से? आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ठीक है, री, ए, हाँ, आई, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10। ए का कोई प्रतीक रूप नहीं होता, इसका कोई संकेत रूप नहीं होता। ए का कोई संकेत रूप
नहीं होता। इसलिए नोट करना, ए जो वर्ण है, ए जो स्वर है, इसको अपन उदासीन स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। कभी कभी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि उदासीन स्वर कौन सा है, तो उदासीन स्वर है ए। क्या है? ए, क्योंकि इसका कोई संकेत रूप नहीं है, इसका कोई संकेत रूप नहीं है, इसलिए संकेत रूप कितने हैं? 10। संकेत रूप कितने हैं? 10। और जो संख्या के रूप में इनको गिना जाते हैं तो कितने होते हैं स्वर? 11। कितने होते हैं? 11। ठीक है, समझ में आया? ए को क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। क्या कहते हैं? उदासीन स्वर। अब आओ देखते हैं अपन मात्रा की गणना कोई शब्द है उसमें किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो मात्राओं की गणना अपन देख रहे थे। क्या देख रहे थे? मात्राओं की गणना। अब मैं आपको एक नोट लिखा देता हूं, नोट लिखा देता हूं एक, कि यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि, यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि अगर यदि ए है, क्या है? ए, तो उसकी अंतिम को कह रहा हूं मैं, अंतिम कोई शब्द है उसकी अंतिम जो स्वर ध्वनि अगर ए है, ए मात्र ए, बाकी 10 को छोड़ के, ठीक है, बाकी मैं सारे स्वर के लिए नहीं कह रहा, अंतिम जो स्वर ध्वनि है वो ए है, तो उसकी गणना नहीं करते, उसकी गणना नहीं करते। नोट डाल के लिख लेना ये, बाद में कहो कि सर आपने तो ये बताया था और ये ए वो है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि अगर ए है तो उसकी गणना नहीं करते। जैसे कि आप देखो अपना शब्द है जलज। क्या है? जलज। अब आपसे इसमें मात्रा पूछे कि मात्रा कितनी है, मात्रा कितनी है। ठीक है, इसमें मात्रा पूछे कि मात्रा कितनी है जलज में। ठीक है, जलज में मात्रा कितनी है, तो जो मात्रा पूछे तो उसमें क्या नाम से टुकड़े करो इसके, जय अलंत प्लस में ए प्लस में ले प्लस में ए प्लस में जय प्लस में ए। ठीक है, अब मात्राओं में तो काउंट होगी ये। ठीक है, मात्राओं में तो काउंट होगी, लेकिन जब अपन को वर्ण पूछेंगे ना, वर्ण कि इसमें कितने वर्ण हैं, कितने वर्ण हैं, तो वर्ण में अंतिम जो स्वर ध्वनि, किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि ए होती है तो उसकी गणना नहीं करते हैं, उसकी गणना नहीं करते हैं। अब मात्रा कितनी होगी? 1 2 और 3। कितनी मात्रा होगी? 3। लेकिन अगर जलज में आपसे पूछ ले कि वर्ण कितने हैं, वर्ण क्या पूछ ले? वर्ण कितने हैं, तो वर्ण देखो 1 2 3 4 और 5, अंतिम जो स्वर ध्वनि है उसकी गणना नहीं करते हैं। वर्ण पूछते हैं तो उसमें अंतिम स्वर ध्वनि जो ए है, ए उसकी गणना, इसकी जगह अगर कुछ होता तो उसकी अपन गणना करते। ठीक है, इसकी गणना नहीं करते हैं। तो ये कितने वर्ण हो गए? 5। कितने हो गए? 5। ठीक है, अगला कोई सा देख लो, जैसे देख लेते हैं मोहिनी। मोहिनी कैसा है? मोहिनी। अब मोहिनी में पूछे आपसे कि वर्ण कितने हैं, वर्ण, मोहिनी में वर्ण कितने हैं। ठीक है, तो मोहिनी में वर्ण टुकड़े करो, मैं प्लस में ओ प्लस में है प्लस में ई छोटी, ठीक है, प्लस में न प्लस में बड़ी ई। आई समझ में? तो वर्ण कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। कितने हो गए? 6। अब आप कहोगे सर ये तो स्वर है, मैंने क्या कहा था कि यदि किसी शब्द में अंतिम स्वर ध्वनि केवल ए है, ए, तो उसकी गणना, जो वर्णों की जब गणना करते हैं वर्ण की, तब उसकी गणना नहीं करते, ए की गणना नहीं करते। अब ये तो ई है, ए को छोड़ के क्या है? ई है, तो 1 2 3 4 5 6 कितने वर्ण हो गए? 6। मोहिनी में कितने वर्ण हो गए? 6। जलज में कितने वर्ण हैं? 5, क्योंकि इसकी अंतिम जो स्वर ध्वनि में क्या है? ए, इसलिए इसकी गणना नहीं करते हैं। तो मात्राओं की गणना और वर्णों की गणना करना आ गया आपको। ठीक है, अगला देखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मात्राओं की गणना करना भी अपने देख लिया, वर्ण की गणना करना भी अपने देख लिया। ठीक है, अब जो वर्ण विचार में से कोई क्वेश्चन बनने वाला है अंतिम, वो देखते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार के क्वेश्चन कई प्रकार आ जाते हैं कई बार। ठीक है, और बहुत आते हैं, लगभग एग्जाम में बुझा देने लग गए इस प्रकार के क्वेश्चन। कैसे? कि शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम क्या है? कई दे देते हैं, शब्द दे देते हैं 4 5, है ना, और उसमें से अपन को वर्णमाला क्रम देते हैं कि वर्णमाला क्रम क्या रहेगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं, आप समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि कोई वर्ण है, एक तो है क्षय। क्या है? क्षय। एक है क्षत्रिय। क्या है? क्षत्रिय। ठीक है,
अगला है क्रम, और एक है कर्म, एक है कर्म। अब ये 4 दे दिए अपन को, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 वर्ण दे दिए। अब अपन को देखना कि शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्रम। अब किस प्रकार से देखिए कि वर्णमाला क्रम कैसे क्या है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं, ठीक है। तो वर्णमाला क्रम किस प्रकार से देखते हैं अपन, देखो मैं आपको बताता हूँ, एक एक देख लेते हैं। क्षय, क्षत्रिय, क्रम और कर्म, ठीक है। इनके टुकड़े करके देखते हैं अपन पहले। अब आपको मैंने बताया था कि संयुक्ताक्षर जब पढ़ाए थे तो संयुक्ताक्षर में आपको बताया था मैंने कि जो क्ष क्षत्रिय वाला है ये जो किससे बन के बना होता है, क हलंत प्लस में से स्वर सहित, के और से षटकोण मूर्धन्य सकार, ठीक है, आपको बताया था मैंने ये। तो देखो किससे बनेगा, के प्लस में से प्लस में, अब से तो पूरा था ना, स्वर सहित था इसलिए स्वर बाहर निकाल लिया, ए प्लस में ये प्लस में ए, ये टुकड़ा हो गया। इसका देखते हैं, इसका भी क्षय वो कैसे, के प्लस में से प्लस में ए प्लस में, अब त्रे, त्रे का बताया था मैंने आपको क्या, ते हलंत प्लस में रे पूरा, ठीक है, उस दोनों को मिलाकर क्या बनता है, त्रे, क्या बनता है, त्रे। तो ते प्लस में रे प्लस में ए प्लस में ये प्लस में ए, ठीक है। अगला देखो के, अब ये मैंने आपको अभी जस्ट बताया था, रे के 4 प्रकार बताए थे किस प्रकार से लिखते हैं। अब रे अगर नीचे ये है तो ये स्वर सहित है या स्वर रहित है, स्वर सहित, क्योंकि उसमें वजन है, स्वर है उसके अंदर, रे के अंदर, तो नीचे लटका हुआ है। अगर स्वर नहीं होता तो कहाँ जाता, ऊपर, कहाँ जाता, ऊपर, शिरोरेखा से ऊपर, कहाँ जाता, शिरोरेखा से ऊपर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, स्वर है, क्या है, स्वर, स्वर किसमें नहीं है, कै में नहीं है, किसमें नहीं है, कै में नहीं है। तो कै प्लस में रे, अब रे में क्या है, स्वर है, प्लस में मैं प्लस में ए, आगे समझ में। अब देखो अगला कर्म, के, अब के में क्या है, स्वर है, के में क्या है, स्वर है, रे में नहीं है, रे में स्वर नहीं है, क्योंकि रे में वजन नहीं है इसलिए कहाँ गया, शिरोरेखा से ऊपर गया, ठीक है। तो के में क्या मिला हुआ है, ए, क्या मिला हुआ है, ए प्लस में रे, रे ऑलरेडी पहले स्वर रहित है, प्लस में मैं प्लस में ए, ये अपने इनके टुकड़े कर लिए। अब देखते हैं वर्णमाला क्रम में कौन पहले आता है। वर्णमाला क्रम में तो पूछा है शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्रम, ठीक है। अब अपने तो ये आए थे ऑप्शन इस प्रकार से लिख दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब देखते हैं क्रम क्या आएगा पहले, ठीक है। तो देखते हैं पहले के सब में है, ठीक है, इसमें से, इसमें भी है, इसमें रे है, ठीक है, इसमें ए है। तो स्वर की गणना कब होती है, पहले होती है, स्वर की गणना व्यंजन से पहले होती है। तो इसलिए 1 नंबर पे क्या आ गया, ये आ गया, 1 नंबर पे क्या आ गया, कर्म। तो इसको 1 नंबर दे देते हैं अपन, ये 1 नंबर दे दिया इसको, ठीक है। अब इसको छोड़ देते हैं, ये तो पहले नंबर पे हो गया, बचे कितने, 3, कौन से होते, 3। अब देखो दूसरा वर्ण, इसमें श मूर्धन्य सकार, इसमें भी श और रे। अब ये देखो कि श पहले आता है, रे पहले आता है व्यंजनों में, तो व्यंजनों में श आता है पहले, तो रे आता है, बताओ, हैं, तो रे पहले आता है, ये रे लव श बाद में आता है, तो ये तो रे पहले आएगा ना। तो दूसरा वर्ण ये हो गया, दूसरा कर्म, ये दूसरा कर्म किसका हो गया, इसका हो गया, आगे समझ में। अगला देखो फिर, इसमें से, इसमें भी ए है, दोनों में समान है। अब अगला वर्ण देखो, इसमें क्या है, ये, इसमें क्या है, ये, और इसमें क्या है, त, इसमें क्या है, तय। अब देखो व्यंजनों में तय पहले आता है, ये पहले आता है, पहले क्या आता है, तय, पहले क्या आता है, तय। ये 3 नंबर पे आ गया। अंतिम बचा कौन सा, क्षय, ये 4 नंबर पे आ गया। अब बताओ वर्णमाला क्रम समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। पहले नंबर पे कौन सा आएगा वर्णमाला के अनुसार, कर्म, फिर क्रम, फिर क्षत्रिय और फिर क्षय, आगे समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी किसी प्रकार की समस्या है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, ताकि किसी प्रकार की समस्या हमारे तक पहुंचे और उसको हम आपको सॉल्यूशन दे सके, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।